वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आज बगराम बेस भी अमेरिका की तरफ से खाली कर दिया गया है। बहुत ही अहम बेस था जिसे अमेरिका ने खाली कर दिया और तालिबान का कब्ज़ा भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अगर तालिबान बाय फोर्स काबिज़ हो गए, पाकिस्तान की पोजीशन ये ज़रूर है कि जिसको अफगान अवाम चुनेंगे पाकिस्तान उसी हुकूमत को अफगानिस्तान में सपोर्ट करेगा। बट बाय फोर्स वो जितना तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होगी? कबूल नहीं करेगा, रेजिस्ट करेगा, क्या करेगा पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है और पाकिस्तान अफगानिस्तान में इस्तेहकाम चाहता है। पाकिस्तान हरगिज नहीं चाहेगा कि कोई काबुल पर चढ़ाई हो जाए या कब्जा हो जाए। अब इसके लिए जरूरत इस अमर की है कि जो अफगानिस्तान की हुकूमत है वो भी अपने रवैये में लचक दिखाए और तालिबान के साथ बैठकर गुफ्तो शुनीद से मामलात को हल करे। तालिबान का एक बहुत बड़ा मुतालबा था विड्रॉल का। वो विड्रॉल जो है वो अनकरीब मुकम्मल हो जाएगा। तो अब जो एक बहुत बड़ी चीज जो उनको ज़हनी खौफ थी वो दूर हो गई। तालिबान भी अफगान है और अशरफ गनी साहब के जो साथी हैं वो भी अफगान हैं। अफगानों ने बैठकर अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान एक तामीरी किरदार अदा कर रहा है और करता रहेगा। हम उनके मामलात में ना मदाखलत कर रहे हैं, ना हमारा कोई इरादा है, ना हमारा कोई फेवरेट है। ये तासुर देना कि हम इसके हामी हैं या उसके हामी हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हम कह रहे हैं जो अफगान फैसला करेंगे हम उसे मनवन कबूल करेंगे। अब ये अफगानों का इम्तहान है कि इस चैलेंज से वो किस तरह नबर्द आजमा होते हैं। और शाह साहब, ये क्या पाकिस्तान का कंसर्न है कि अक्सर जो पाकिस्तानी तालिबान हैं वो इन इलाकों में ज़्यादा मजबूत हुए जहाँ पर अफगान तालिबान का भी स्ट्रॉन्ग होल्ड था, कि अगर अफगान तालिबान की वहाँ हुकूमत आती है तो जो पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स हैं वो भी मजबूत हो सकते हैं या फिर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ बढ़ सकती हैं? पाकिस्तान का ये कंसर्न है। देखिए, अगर अफगानिस्तान में एक वैक्यूम क्रिएट होता है, एक खला बनता है, तो उस खला का जो फायदा है वो इस किस्म की मनफी जो कुव्वतें हैं वो उठा सकती हैं और स्पेस मिल जाएगी टेररिस्ट नेटवर्क्स को। तो हमें हमारे खदशात में और हमारी तशवीश में इजाफा यकीनन होगा। हम अपने हद तक जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हमने अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर किया है, हमने वहाँ फेंसिंग की है, हम वहाँ अपनी ट्रूप्स की तैनाती कर रहे हैं। और अभी मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था जो अपना एहसन इकबाल साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान को अपनी सफारतकारी करनी चाहिए। मैं उनकी इत्तला के लिए आपके जरिए कहना चाहूंगा कि हम अपनी सफारतकारी कर रहे हैं। ईरान के वजीर खारजा से मेरी अभी हाल ही में मुलाकात हुई है और हमने पोस्ट विड्रॉल को डिस्कस किया है। चीन के वजीर खारजा के साथ मैंने एक ट्राइलैटरल, जिसमें अफगानिस्तान के वजीर खारजा थे, वो भी ट्राइलैटरल मैं करके आ रहा हूँ। इसी तरह रूस के वजीर खारजा से मुलाकात भी हुई है, तबादला ख्याल भी हुआ है। ताजिकिस्तान के वजीर खारजा से मुलाकात की हुई है, तबादला ख्याल भी हुआ है। तो जितने गिरदो नवाह के ममालिक हैं उनको हम एतमाद में भी ले रहे हैं और उनके साथ हमारे राब्ते भी हैं और हम मशावरत में हैं। ये कह देना कि हम हमारी सफारतकारी हम नहीं कर रहे, लोगों से रुजू नहीं कर रहे, वो हालात उसके बरक्स हैं। दूसरी बात उन्होंने अगर मुझे एक और बात भी सवाल करना चाह रहा था कि ये जो सीपेक के हवाले से और चाइना के हवाले से जो बार बार बात हो रही है कि जी हमें चूज़ नहीं करना चाहिए, क्या अमेरिका की तरफ से दबाव है? क्योंकि पिछले 4-5 साल में सीपेक भी बना, पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी भी रहा, सीपेक के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बन गए। क्या अब उनकी तरफ से बहुत प्रेशर है कि पाकिस्तान को इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए? उनकी तरफ से बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का भी प्रोजेक्ट यूरोपियन ममालिक और अमेरिका की तरफ से लॉन्च किया गया कि वो इसका हिस्सा बनाना चाहते हैं, उसके लिए फंडिंग भी देने को तैयार है। क्या मामला है? हम वो बड़े शौक से बनाए, हमें अब यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खित्ते में करना चाहते हैं, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन एक चीज मैं वाज़ेह कर दूं, सी पैक पर फैसला हो चुका है, उस पर एक कौमी इत्तेफाक राय मौजूद है। सी पैक ने अपने मंतकी अंजाम को पहुंचना है, किसी को पसंद हो न पसंद हो, सी पैक हमारी जरूरत है।
ये हमारा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये हमारा एक ट्रेड का और एनर्जी का कॉरिडोर बन सकता है। तो सीपैक को तो हमने आगे हर सूरत बढ़ाना है, इस पे कोई दो आरा नहीं है, हम पर कोई दबाव हम पर गालिब नहीं आएगा। मगर शाह साहब क्या दबाव है क्या? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पिछले 4-5 साल में उनकी रुकावटें, देखिए रुकावटें तो आपके इल्म में है कि हमने जो वहाँ सीपैक की सिक्योरिटी के लिए जो हमने खातिर खा इंतजाम किए वो क्यों किए? इसलिए किए कि हमें खदशात थे, हमारी इतलात थी कि ऐसे अनासिर हैं जो इस प्रोजेक्ट के अंदर रखना अंदाजी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान है और कुव्वतें हैं, हाइफ हैं, वो समझते हैं कि अगर ये सीपैक का प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है या इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, गवादर का पोर्ट जो है वो एक इकोनॉमिक हब ऑफ एक्टिविटी बन जाता है, तो उससे बहुत से जो कंपीटिंग पोर्ट्स हैं उनको भी उन पे भी एक प्रेशर आता है। साहब ये वाली बात बिल्कुल समझ में आती है कि तो भारत का ज़ाहिर है हमारे साथ वैसे मसला, इसके अलावा जो कंपटीशन है किसी और पोर्ट का कि वो कंपेरेटिव ना रहे, मगर क्या अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि जी आप हमें और चाइना के दरमियान चूज़ करें कि आप चाइना के ज़्यादा करीब रहेंगे, हमारे ज़्यादा करीब रहेंगे, जो बार बार कहा जा रहा है कि जी हम ये नहीं चॉइस कर सकते? बड़े क्लियर हैं, चीन हमारा आजमाया हुआ दोस्त है और चीन के साथ हमने अपनी दोस्ती बरकरार रखनी है। हम ये कह रहे हैं कि ये कोई जीरो सम गेम नहीं है कि अगर हम चीन के दोस्त हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका के मुखालिफ हैं, हरगिज नहीं। हम अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और हम चीन ने हमें कभी नहीं कहा कि आप अपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगाड़ें, बिल्कुल नहीं कहा, मैं बरबरा कह रहा हूं। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगाड़ना और इसको जीरो सम गेम हम नहीं देखना चाहेंगे। मगर क्या ये भी बरबला बता दीजिए कि अमेरिका ने कहा है क्या? देखिए इस तरह तो कोई नहीं कहता ना, अंदाज होते हैं, जुबानी बातें होती हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। इस वक्त आप जानते हैं कि एक कंटेनमेंट, चाइना कंटेनमेंट तो एक हिकमत अमली है उनकी। आप देख रहे हैं जो क्वाड जो सामने आ रहा है उसकी जरूरत महसूस क्यों हो रही है? ठीक है, साउथ चाइना सी में जो आपको मुश्किलात दिखाई दे रही हैं वो अगर ये एक ऑल्टरनेटिव बन जाता है और जो एक लेस डेवलप जो पार्ट है चाइना का, वेस्टर्न पार्ट, उसमें एक डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, जैसे ईस्ट चाइना डेवलप हो चुका है, ये भी होता है, तो एक चाइना एक राइजिंग पावर है, इस वक्त सेकंड ग्लोबल इकोनॉमी है और अंदाजों के मुताबिक वो चंद सालों में ओवरटेक कर सकती है अमेरिका को। तो ये सारे खदशात मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं।